वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि राम जी ये जगत परिवर्तनशील है, स्थिर नहीं रहता और तुच्छ है और सापेक्ष है। नेत्र की अपेक्षा दृश्य दिखेगा, श्रोत्र की अपेक्षा सुनाई पड़ेगा और वासना के अनुसार उसका अर्थ घटन होगा और स्थिर नहीं रहता। ऐसे तुच्छ जगत को प्राप्त करके कोई सुखी रहा हो ऐसा बताओ। परिवर्तन हो जाता है, या तो वस्तु बदलती, या तो इंद्रियों की क्षमता बदलती, या तो अपनी इच्छा बदलती। ऐसे तुच्छ जगत के लिए प्रयत्न करना महामूर्खता है। अपने आत्मदेव को पाने का प्रयत्न करो, जो शाश्वत तत्व है, जो स्थिर तत्व है, वो आत्मा परमात्मा देव है। वो शांत है, सुख रूप है, नित्य नवीन रस रूप है, अद्भुत सामर्थ्य का स्रोत है। वो आत्मदेव जगत क्षण भंगुर है, नाशवान है। इसमें मूढ़ लोग आस्था करते हैं। तुम महाबुद्धिमान हो, अपने आत्म स्वभाव का आश्रय करो, जिसमें भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मदेव और योगेश्वर का मन विश्रांति पाता है। उसी परमात्मा में तुम विश्रांति पाओ। नानक जी कहते हैं, देखत नैन चलो जग जाई। देखते देखते जगत और जगत की वस्तुएं बदल रही है। देखत नैन चलो जग जाई, का मांगू कछु थिर न रहा। शिव जी कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना। जिसने उस रोम रोम में रमने वाले अंतर्यामी परमेश्वर का स्वभाव जाना, वो उसका भजन छोड़कर दूसरे किसी भाव में, अवस्था में फिसलता नहीं, टिकता नहीं, रुकता नहीं। तो राम का स्वभाव क्या है? जो सत्य है वो राम है, जो चेतन है वो राम है, जो आनंद स्वरूप है वो राम है, जो रोम रोम में रम रहा है, प्राणी मात्र का हेतु कल्याण करता है, परम समर्थ है। बोले समर्थ है, अंतर्यामी है, लेकिन हमें क्या फायदा? बोले सुहृद भी है, समर्थ है, अंतर्यामी और हमारा हितैषी प्राणी मात्र का है। सब मम प्रिय सब मोहे उपजाए। उस परमेश्वर को सब अपने लगते हैं। सभी उन्हीं के अंग, उन्हीं के रूप हैं। जैसे हर सब तरंग समुद्र का रूप है, ऐसे ही सभी जीव पर ब्रह्म परमात्मा का ही रूप है। जानते नहीं, इसलिए वासना करके लोफरों के संपर्क में आकर दुखी होते हैं। काम लोफर है, कामी बनाकर कमर तोड़ के चला जाता है। क्रोध अशांत करके चला जाता है। लोभ वासना को उद्विग्न करके चला जाता है। मोह परिवार में बांध के चला जाता है। इनका आश्रय न लो। ये आगमो अपायनो अनित्यास्य, शीतोष्ण सुख दुख तथा मान अपमान। ये ठंडी गर्मी, सुख दुख और मान अपमान ये आने जाने वाले। तान तितिक्षस्व भारत, उनको थोड़ा सह लो, इनमें विचलित मत हो, इनको सत्य मत मानो और इन विकारों से जुड़कर अपने निर्विकार स्वभाव से गिरो मत। काम आया आप कामी हो गए, काम चला गया आप शांत हो गए। क्रोध आया आप क्रोधी हो गए, क्रोध चला गया तो आप मूल स्वरूप में आ गए। मोह आया तो आप मोही हो गए, अहंकार आया अहंकारी हो गए। लेकिन आपका असली स्वरूप मोह को भी जानता है, काम को भी जानता है, क्रोध को भी जानता है, अहंकार को भी जानता है। तो जिससे सब जाना जाता है उसी परमेश्वर स्वभाव को जानो। तो श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्व पाशेभ्य। उस परमात्मा देव को जानने से
सारे पाशों से, सारे बंधनों से व्यक्ति छूट जाता है। आतंक में अथवा युद्ध में, संघर्ष में कोई सार नहीं है। संघर्ष करने वाले दोनों देर सबेर थकते हैं, दुखी होते हैं। प्रीति की एकता, संघर्षता में एकता नहीं है, प्रीति में एकता है। व्यवहार में भी एकता नहीं है। हम सभी को एक जैसे मकान नहीं दे सकते, सभी को एक जैसा भोजन नहीं दे सकते। अरे सभी के भोजन की मांग भी हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सभी के गहराई में प्रेम की प्यास है। आप प्रेम सभी को दे सकते हैं। प्रेम के नाते सभी आपके हैं, चाहे मजहब अलग हो, चाहे जाति अलग हो, चाहे वेशभूषा विचार अलग हो, लेकिन सब सुख चाहते, शांति चाहते, स्नेह चाहते, सम्मान चाहते। वो चीज आप देने लग जाओ ईश्वर के नाते, क्योंकि मेरे अल्लाह है, मेरे रब है, मेरे ईश्वर है, नाम अलग है। तो वास्तविक में प्रेम स्वभाव परमात्मा का है। प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहु प्रजा चहु शीश दिए ले जाए। अपना अहम और अपनी मान्यता छोड़कर दूसरे के मंगल चिंतन करो। सबको अन्न, धन, औषध, सुविधा नहीं दे सकते, लेकिन सबके मंगल की भावना करने से आपकी मंगल में भावना काम देगी। बुराई रहित होने का संकल्प करो। सबका हम भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे। भले अभी बुरा दिखता है तो उसका मन बुरा है, उसकी वासना बुरी है, उसकी समझ बुरी है। ये समझ बदलती है, मन बदलता है। मैं यहाँ गंगा किनारे अभी घूमने गया, वो लड़का मिला जो कुछ वर्ष पहले भी मिला था। बड़ा हिमसम है, ऐसे चलता था पहलवान की अदा से। तो मैं पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले मेरा जीवन तो मैं तब सफल मानूंगा कि ये फॉरेस्ट में से सबसे बड़े में बड़ा पेड़ उखाड़ के अपने कंधे पे ले जाके बाहर कर दूंगा, समझूंगा जिंदगी में मैंने कुछ कर लिया। मैं क्या अच्छा बच्चे, तब होगा 17 साल का, अभी 20-21 का होगा। अभी भी मिलता रहता। मैं क्या अब क्या है? बोले नहीं, ये सब बेकार है, फालतू बात। उस समय में बोलता कि तेरी वाहियात बात है तो वो नहीं मानता, लेकिन समय सबको उन्नत करता रहता है। अभी उसने जो जो कुछ पढ़ाई किया, जो कुछ पाया, अब सोचता कि करूं मैं क्या। पहले वाला जो तू था, रामकृष्ण उसका नाम है। मैं पहले जो तुम सोचता था ये करूंगा, उस समय वो अच्छा लगता था, सच्चा। अभी लगता है कि बबलू की सोच है। ऐसी अभी की जो तेरी स्थिति है, कोई समय आएगा, देर सबेर तो आएगा मेरे पास। बोले मैं अभी हूँ, जो आप बताना चाहे बता दो। मैं ऐसे नहीं बताएंगे, कुछ समय लगेगा। अवस्थाएं परिपक्व करती मनुष्य को। जैसे वो क्रिकेटर लड़का, हनुमान जी का दर्शन करना है, पीछे लगा तो मंत्र दिया, हनुमान जी का आभास हुआ। रात को 10 साढ़े 10 बजे 2 बंदर आ जाते हैं, खा पी के पानी वानी पी के चले जाते हैं। हनुमान जी जहाँ रहते हैं वो दृश्य भी दिखे। तो साधन को, ज्ञान को बढ़ाता है। तो सर्वोपरि साधन ये है कि जगत की जो भी स्थितियां हैं, अवस्था हैं, वो सब बदलती है, लेकिन जो नहीं बदलता वो परमेश्वर हमारा साध्य होना चाहिए। चात कमीन पतंग जब पिया बिन रह नहीं पाए, तो साध्य को पाए बिना साध क्यों रह जाए। हमारा साध्य सच्चिदानंद प्रभु होना चाहिए। नौकरी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, बहुत छोटी चीजें हैं। ये हो के बदल जाती। जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा। उस सच्चिदानंद प्रभु में प्रीति हो जाए, प्रभु का ज्ञान मिल जाए, प्रभु में विश्रांति मिल जाए। तो इसका उपाय, सुंदर उपाय है कि हम किसी को बुरा न माने, किसी का बुरा न चाहे, किसी का बुरा न सोचे। तो बुराई रहित चित्त होने से
स्वाभाविक हम भले हो जाएंगे। भले काम करने से आदमी भला नहीं होता है। कई ठग भी भले काम करते, सेल्समैन भी भली भाषा बोलते, प्रेम से बात करते। चीटर लोग होते हैं वो भी बड़ी प्रेम से बात करते। प्रेम से बात करने से आदमी प्रेमी नहीं हो जाता, लेकिन बुराई रहित आदमी प्रेमी होता है। भला करने वाला आदमी भला नहीं हो जाता, बुराई रहित वाला भला हो जाता है। देखो कितनी सार बात है। तो एक ये दूसरा परमेश्वर के नाम का वाचिक जप, होठों से जप करे, फिर कंठ से जप करे, फिर हृदय से जप करे, उसके अर्थ में लगे ओम 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 ओम। तो सद प्रवृत्ति से सद वातावरण फैलता है, और सत वातावरण से सत का संग आसान होता है। सत एक परमात्मा है जिसकी सत्ता से मिथ्या हो के बदल जाता है। मिथ्या उसको कहते हैं जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। सत्य उसको कहते जो पहले था अभी है बाद में रहेगा। तो ये शरीर हमारा मिथ्या है, लेकिन हम शरीर के पहले थे, शरीर के बाद रहेंगे। ऐसे शरीर के ऊपर दुख आया वो भी मिथ्या है, उसको महत्व नहीं दो, उसका उपाय खोजो, धैर्य रखो, अपने आप उसका प्रभाव कम हो जाएगा। सुख आया उसमें डूबो मत, बांटो। दुख आया उसमें डूबो मत, विवेक वैराग्य जगाओ। ऐसे करते करते अपने सत स्वभाव में आ जाओ, अपने चेतन स्वभाव में आ जाओ, अपने साक्षी स्वभाव में आ जाओ, अपने ज्ञान स्वभाव में आ जाओ। यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान संयुक्त तप है। तो एक तो बुराई रहित होना है, दूसरा सभी को ईश्वर के नाते प्रेम करना है, और तीसरा अपने छल कपट छूट गया तो झूठ कपट और लोभ लालच कम करके विश्रांति पाओ। धन बढ़ाने में सुख नहीं है, लेकिन धन का सदुपयोग करके परमात्मा विश्रांति पाना है। फिर धन को बढ़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप ठीक ठाक होता रहेगा। धन बढ़ाओ, सत्ता बढ़ाओ, ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, लेकिन अंदर से शून्य होते जाओ तो क्या काम का। इसीलिए भगवान वशिष्ठ जी महाराज अपने हृदय रत्न को कहते हैं कि हे राम जी, संसार अति तुच्छ है, उसके पीछे जो धावते हैं दौड़ते हैं वे मूढ़ हैं। उन मूढ़ों की नाई जन्म विफल नहीं करना है। जो सत स्वभाव है उसके लिए लगना चाहिए, जो चेतन स्वभाव है। तो राजा भरतरी गोरखनाथ जी के चरणों में लग गए, राजपाट सब वैभव छोड़ दिया। गोरखनाथ जी ने देखा भरतरी की तत्परता और विवेक बड़ा सबल है। शिष्यों के आगे भरतरी की सूझ समझ का प्रशंसा किया। तो पुराने शिष्य थे, जरा अड़ियल भी आते हैं, भभूति छाप थे कोई। बोले गुरुजी ये तो अभी राजा हैं, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, जब परीक्षा लें तो पता चले भाग जाएंगे। बोले अभी लेते परीक्षा। भरतरी को बुलाओ, ए भरत, हमारे अखाड़े में वही रह सकता जो पहले लंगर की सेवा करने के लिए लकड़ियां करके आए। बबुल का जंगल है, वहां से लकड़ियां काट के सिर पे बोझा उठा के खुद ही ले आना पड़ता है। जो आ गया। अब जिसने गलीचे से पैर नीचे नहीं रखा, वो हाथ में कुहाड़ी लेके जंगल में जाए, कितना ईश्वर प्राप्ति के लिए कितना महत्व है। गए। दो शिष्यों को जो दंड थे उनको कहा, अब वो जंगल में से जब आते हों तो एनीकट जो बनाए रास्ते में पानी रोकने के लिए, पहाड़ उस पे हो तो तुम इधर से जाना, वो उधर से आएगा, धक्का मार देना। लकड़ियां अपने को थोड़ी चाहिए, लकड़ियां एक तरफ गिरे, भरतरी दूसरे तरफ गिरे, फिर देखो क्या होता है। तो सीनियर थे, जूनियर को जल्दी चमकता हुआ देखना भी पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने धक्का भी अच्छी तरह से मारा, तो बोझा तो लुढ़क गया। भरतरी ने ये सिद्धांत पक्का किया था, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी को बुरा नहीं मानना, किसी का बुरा नहीं सोचना, मानो कुछ घटा ही नहीं। उठे,
लक्कड़ उठाया, बोझा और चल दिए। गोरखनाथ ने कहा देखो उस दिन कितनी समता है। गुरु जी तो एक आध परीक्षा है, कुछ और परीक्षा हो तब पता चले। गुरु जी ने कहा एक कठोर परीक्षा लेते हैं इनकी, बुलाओ उनको, भरत को। भरत, भरतरी को बुलाओ। हमारा ये नियम है कि 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर यात्रा करें, खप्पड़ के सिवाय, कंतान के सिवाय कुछ न रखें, कहीं भी छाया का आश्रय नहीं ले, ईश्वर के आश्रय रहे, छाया का आश्रय नहीं, सुविधा का आश्रय नहीं। मरने वाला शरीर है, सुविधा के आश्रय में क्या मरना, असुविधा में रह के भी अंदर शांत रहना। जाओ यात्रा करो। भरत चल पड़े। जेठ आषाढ़ महीना, बैसाख जेठ, तप्त मरुभूमि, चलते जाएं, फोले पड़ जाएं, फोले फूट जाते, बालू के दाने घुस जाते, लेकिन गुरु ने कहा है बड़ी शांति। भूख लगती भिक्षा मांग लेते, लेकिन पेड़ के नीचे नहीं खाते, वही मरुभूमि में। कंतान मंतान जो सिर को लपेटा था, बांधा था, जटाया वो बस। कुछ दिन के बाद गोरखनाथ जी रास्ते जाते जाते अपने शिष्यों को ले गए कि देखो जा रहे, अब मैं योग शक्ति से पेड़ पैदा करूंगा, और पेड़ की छाया में देखो बैठते हैं कि कैसे भागते, देख लेना तुम। तो सिद्ध पुरुषों का जैसे आप स्वप्न में वस्तुएं पैदा कर देते हैं संस्कारों से, ऐसे वो संकल्प से वस्तुएं पैदा हो जाती। मानसिक ऊंचाइयों वाले योगी कर सकते हैं। तो पेड़ प्रकट हो गया मरुभूमि में। तो पेड़ के छाया पे उनका पैर पड़ा तो मानो अंगारों पे पड़ा है, ऐसे कूद के दूर चले गए। फिर सुख सुविधा देने वाले लोग सामने रख दिए, उनके वहां भी रुके नहीं। फिर गोरखनाथ जाके मिले कि भरतरी तुमने आज्ञा का पालन किया है। शिष्यों को बताया कि वो सम्राट है जहाँ 365 बबरची रहते थे। बबरची के साथ उनके सहायक रहते थे। दिन गिनते थे कि आज वर्ष में एक बार हम राजा साहब को भोजन बना के खिलाएंगे, संतुष्ट करेंगे। ऐसे राजा भरतरी और भिक्षा मांग के खाते, नंगे पैर घूमते। ईश्वर प्राप्ति की कैसी जगह, तितिक्षा सहन करने की कैसी ताकत। ये तितिक्षा सहन करने से सिद्धियां आती हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। जब संकल्प करके कष्ट सह लेता है तो उसके मनोबल बढ़ता है, परिस्थितियों पर विजय पाने की ताकत आती है। पीड़ोद्भवती सिद्धया, पीड़ा सहने से सिद्धियां आती हैं। गोरखनाथ प्रसन्न हो गए। भरतरी मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो। बोले बस गुरु जी कुछ नहीं चाहिए, कोई भी चाह हो तो पूरी कर लो। बोले चाह ही तो जीव को सताती, चाह चमारी चूहरी अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। कोई भी इच्छा दुख देती, इच्छा ही तो ईश्वर के ऊपर पर्दा है। बोले फिर भी कुछ मांग लो। बोले गुरु जी कुछ नहीं चाहिए। अब दूसरे शिष्यों को ज्ञान प्रसाद देने के लिए भरत ने जरा, गोरखनाथ ने जरा स्वर कठोर किया। भरतरी, हमारे यहाँ का नियम है, गुरु कुछ देना चाहे तो शिष्य को प्रसाद रूप में वो स्वीकार करना चाहिए। कुछ मांग लो। तो भरतरी खूब मंद मंद हंसते हुए कहते हैं गुरु जी, ये सुई मेरे पास है और ये धागा, ये कंतान फट गया, इसको सीना है, सुई में धागा परो देने की कृपा कर दीजिए। मांग लिया ना गुरु की सेवा ले लिया, सुई में धागा परो दीजिए। मंद मंद मुस्कुरा के गोरखनाथ जी का तो हृदय ही जीत लिया कि कैसा निष्प्रिय है। अमीरी की
तो ऐसी की सब जर लुटा बैठे, और फकीरी की तो ऐसी की गुरु के दर आ बैठे, और कोई आवश्यकता नहीं, कोई मांग नहीं, कोई मांग नहीं। तो जो तू है वो मैं हूं। फिर गुरु की कृपा बरसी, हो गया तत्व ज्ञान। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना शेष। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से दूसरी इच्छाएं सब मेरे गुरुदेव बताया करते थे। एक आदमी आया, मेरे कुएं में बहुत गंदगी हो गई है, सेवाल हो गया है, लील हो गई है, हरिया है, कुएं का पानी खराब हो गया। महाराज ने बोला तुम मच्छियां डाल दे, छोटी मोटी मछलियां, लील खा जाएगी, हरी काई काई खा जाएगी। काई तो सफा कर दी मच्छियों ने बाबा, लेकिन मच्छियां बहुत हो गई। बोले कछुए डाल दे, कछुआ डाला तो मच्छियां सफा। फिर बोले वो मच्छियां तो खत्म हो गई, कछुए बहुत हो गए। बोले अब कछुआ निकाल दे। ऐसे ईश्वर प्राप्ति की इच्छा मतलब सत्कर्म करा तो मच्छियां डाला, गंदे कर्मों की वासना मिटाने के लिए। इसलिए सत्कर्म भाई, जप करो, नियम करो, अनुष्ठान करो। तो कई ऐसे अच्छे सुपात्र बच्चियां हैं जो अनुष्ठान करने आई। मैं तो कहूँगा कि उनके माँ बाप, कई बहुएं भी आई हैं, कई बेटियां, कई दादियां, जो भी माताएं बहन, जो लोग अनुष्ठान करने आए हैं, ये आम आदमी की अपेक्षा तो बहुत बहुत उन्नत है, अच्छे हैं, भाग्यशाली है। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि। अनुष्ठान करते तो ये हल्की वासनाएं और गंदगी चली जाती, फिर ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से दूसरी इच्छाएं चली जाती। जब दूसरी इच्छाएं चली गई और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो गई, तो गुरु का उपदेश जरा सा मिला, ईश्वर प्राप्ति की इच्छा भी चली जाती, और ईश्वर तो अपना आत्मा है, साक्षात्कार हो जाता है। अनंत ब्रह्मांड व्यापी ईश्वर तो मौजूद है, लेकिन हमारी वृत्ति में ईश्वर आरूढ़ हो जाए। जैसे वृत्ति में शत्रु आरूढ़ होता है तो द्वेष दुख होता है, वृत्ति में काम आरूढ़ होता है तो हम कामी हो जाते। ऐसे ही वृत्ति में ब्रह्मानंद आरूढ़ हो जाए तो ब्रह्म सुख मिलता है, तो फिर लगता है कि हाँ। तो ऐसा भी नहीं कि ब्रह्म साक्षात्कार करने का कोई कोर्स है, 6 महीने में 2 महीने में पूरा करके फिर चले जाएंगे, नहीं। उसमें तो मिला तो और वो छोड़ने जैसा नहीं है। शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजी भावना आना। उस परमेश्वर साक्षात्कार का रस मिल जाता है, फिर आदमी दूसरे छोटे मोटे में। राष्ट्रपति एक बार में बन गए, फिर क्या अपनी पान की दुकान या स्टेनोग्राफी चालू करेंगे क्या? अपने राष्ट्रपति थे कुछ समय पहले, वो पहले स्टेनोग्राफर थे, अब राष्ट्रपति पद बना, तो फिर रिटायर होने के बाद स्टेनोग्राफर का काम करेंगे क्या? ऐसे ही जो साक्षात्कार के तरफ चल पड़ा, ऊंचाई आ गई, फिर क्या सीए और बीए और डॉक्टर, कुछ नहीं, बहुत छोटी चीज, नीचे रह जाता है सब। आत्म वैभव ऐसा है, आत्म सुख पाना चाहिए, आत्म लाभ पाना चाहिए। तुच्छ जगत की तू मैं आपाधापी को सत्य मान के उसमें अपना जीवन खपाना नहीं चाहिए। चलते फिरते भगवान का सुमरन। और ऐसे दिन कब आएंगे कि मेरे को आत्मा साक्षात्कार हो? ऐसे दिन कब आएंगे कि मौत के पहले जिसकी मौत नहीं होती उस अमर आत्मा का ज्ञान हो जाए। ओम योग वशिष्ठ बार बार विचार करे और ओमकार का जप करे, ईश्वर प्राप्ति की लगन हो, तो गुरु की कृपा यूं पच जाती। कठिन नहीं लगता है, कठिन
भगवान का दर्शन करना कठिन है, मन चाहा भगवान प्रकट करना कठिन है। जैसे वो हनुमान जी को प्रकट करना चाहता है क्रिकेटर, तो उसमें थोड़ी कठिनाई आ रही। मन चाहा भगवान चाहिए, लेकिन भगवान जैसे हैं वैसे हमें स्वीकार है। शास्त्र और गुरु बताते हैं आप स्वीकार कर लो तो आसान है। वो भगवान की आकृति है। तो वैसे तो अनंत ब्रह्मांड में भगवान है, वो कोई विशेष आकृति हनुमान की, राम जी की, कृष्ण जी की, लेकिन बाकी तो क्या है, भगवान रहित है क्या? तो ये तत्व ज्ञान से तो आसान, बिल्कुल आसान। साकार भगवान को प्रकट करो, फिर साकार भी बोलेगा तो वास्तविक में जिससे हूं उस आत्मा को जानो। वासुदेव सर्वमिति। हाँ, पूरा कर। हे राम जी, बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बार बार स्मरण करता है। जो सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा उसको भूल गया, जो असत शरीर है, पहले था नहीं बाद में रहेगा नहीं, उसी का चिंतन दिन रात का। जो छोड़ के मरना है उसी के चिंतन में मरे जा रहे। जो मरने के बाद भी रहता है उसका ज्ञान नहीं, उसका चिंतन नहीं। बहुत ऊंची बात आई भागवत में। सुखदेव जी महाराज का पूजन करके परीक्षित राजा ने पूछा कि मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए और मृत्यु निकट हो तो क्या करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा जीवन काल में भगवान के स्वरूप का ज्ञान पा लेना चाहिए। भगवान क्या है, कैसे, उनका गुणगान करना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन, जो सबका आत्मा बनकर बैठा है, हे राजा, हरि अभिधीयते, उस हरि के विषय में जान लेना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, उसका श्रवण करो, उसके कीर्तन करो, गुणगान करो और उसका सुमरण करो। श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवत निर्णाम। और मृत्यु निकट हो तभी भी सब तरफ से अपना हाथ खींच लेना चाहिए, भाव खींच लेना चाहिए, उस ईश्वर में टिकना चाहिए। पति पत्नी को मदद करे, पत्नी पति को मदद करे, बाप बेटे को मदद करे, बेटा बाप, जो ईश्वर के रास्ते जाए दूसरे उसको सहयोग करे, लाभ है इसमें। ऐसा नहीं कि मेरे भाई के नहीं मेरे को रोकने में लगा, वो रोकते रोकते फेल हो गया, मेरे को तो कठिनाई की उसने। अड़चने करता था लेकिन हमने भी दम ज्यादा मारा, इसको तो दम नहीं मारना पड़ता है। मीरा को भी तो दम मारना पड़ा। चलो दम मार के चलो या सहयोग से चलो, ईश्वर की तरफ चलो, कुल मिला के इसमें पति का, पत्नी का, पड़ोसी का, मानवता का मंगल है। संघर्ष में कोई सार नहीं। देखो जो भी संघर्ष किए हैं, आजकल नेता बोलते संघर्ष करो संघर्ष करो संघर्ष, ये विदेशी पॉलिसी है। डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और राज करो, संघर्ष करो और सहूलतें पाओ। नहीं, साधन करके सत्य को पाओ। संघर्ष तो कुत्ते भी करते तो रोटी के टुकड़े के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष तो कोई भी कर लेगा, क्या बड़ी बात। बिना संघर्ष के एक दूसरे को समझ के युक्ति से, और फिर जरूरत पड़े तो उद्यम साहस, ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के भागना भी है। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये 6 सद्गुण आप में होंगे तो परमात्मा देव मदद भी करते। न मैदान छोड़ के भागना है, न मैदान के आगे घुटने टेकने, न मैदान के मजे में अपनी जिंदगी खराब करना है। मैदान में मिल गया चलो मजा लेंगे, मजे से जिएंगे तो मरोगे नहीं क्या? मजे से जीने के लिए जन्म नहीं मिला है। सारे मजे फीके हो जाएं, ऐसे परम पुरुष परमात्मा का आनंद और ज्ञान पाने के लिए जन्म मिला है। मजे से जिएंगे, मजे से खाएंगे, मजे से रहेंगे, मजे ही सजे हो जाते हैं। हर हाल में मजे में रहेंगे, चाहे मजे से सुविधा हो चाहे असुविधा हो। वाह वाह, देखा जाएगा। बड़ी से बड़ी मुसीबत के लिए तैयार रहो,
क्या हो जाएगा? आप मुसीबतों के सिर पे पैर रख लोगे। बड़े से बड़े आप यश के लिए तैयार हो, बड़े से बड़े यश के लिए लालायित मत हो, ईश्वर के लिए जियो बस। ओ जैसे विचार चंद्रोदय से लेकर विचार सागर, पंचदशी आदि आदि ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते। पंचभौती है, महातत्व ये, प्रकृति है, 24 तत्व, सांख्य की बात, योग की बात आदि प्रक्रिया से समझाने की, प्रकृति पुरुष का विवेक कराने की और तत्व के तरफ उंगली निर्देश करने वाली जो व्यवस्था उसको प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। अमुक राजा था, उसने राज सुख भोगा, अंत में इंद्रियां शिथिल हुई, आयुष्य क्षीण होने लगा। राजा को पुण्य कर्म के प्रभाव से विवेक उदय हुआ कि मैं ये तुच्छ जीवों की नाई वही के वही कर्म करके आयुष्य नष्ट कर रहा हूँ। सुवर्ण के बर्तनों में भोजन कर लिया, सोने के सिंहासन पर बैठ लिया, लेकिन जो भोजन किया यहाँ सिंहासन पर बैठे, ऐसा ये देह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो ऐसा क्या उपाय कर रहे हैं? तो उसने मनु महाराज जी का सुमरण किया राजा इक्ष्वाकु ने। राजा इक्ष्वाकु ने मनु महाराज का सुमरण किया अपने गुरुदेव का, और गुरुदेव पधारे आकाश मार्ग से। मनु महाराज ने अर्घ्यपात से पूजन आदि करके उनके आगे हाथ जोड़कर जिज्ञासा के भाव में खड़े रहे। राजन, तुमने मुझे सुमरण किया, मैं आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, तुमने सुमरण किया इसलिए तुम्हारे पास आया। क्या पूछना चाहते कि प्रभु विचार करके देखें तो ये जगत बीत रहा है, अच्छा बुरा भला आकांक्षाएं पूर्ण हुई, जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं है, सब बदल रहा है। मनुष्य जैसे सामान्य जीव खाते पीते रहते आयुष्य नष्ट करते, मैं भी ऐसे ही सामान्य जीवों के नाई राजाधिराज महाराज थोड़ा सुन लेता हूँ, लेकिन समय तो इसी में बर्बाद हो रहा है। सार तत्व क्या है जिसको पाने से फिर जीव का जन्म मरण और दुख बंधन कट जाता है? आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान मनु महाराज ने राजा इक्ष्वाकु को कहा कि राजन, जो भोजन मिले वो खा लेना चाहिए स्वास्थ्य का ख्याल करके, लेकिन इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए कि ये मिले ये मिले ये मिले। स्वाद लोलुपता नहीं, जीभ का स्वाद ऐसे ही सुगंध का स्वाद, नेत्र का स्वाद, सुनने का स्वाद, स्पर्श का स्वाद, ये इंद्रियगत भोग जो हैं जीव को दीन बनाते हैं, वासना के प्रभाव में गिराते हैं। सारे स्वादों का स्वाद स्वरूप परमात्मा स्वाद से वंचित कर देते हैं। तो जो भोजन मिले वो खा लो, जहाँ नींद आए वहाँ सो जाओ, जो वस्त्र मिले पहन लो, उस अंतर्यामी परमेश्वर का अनुसंधान करो, प्रणव का जप करो,
और मैं कौन हूँ। मन के हर्ष को सुख बोलते, सुख को दुख बोलते हैं। हर्ष और सुख आके चला जाता, फिर भी जो रहता है वो कौन है। जन्म, वृद्धि, क्षय, रोग, वार्धक्य, मृत्यु, ये शरीर की षड उर्मियां है। अज्ञानी जीव अपने में मानता है मेरा जन्म हुआ था, अब मैं 7 साल का हूँ, 10 साल का हूँ। जन्म शरीर का होता है। भूख प्यास उर्मियां ये प्राणों को आदि को होता है। षड विकार, षड उर्मियां, इससे शुद्ध चैतन्य न्यारा है। तो उस आत्म चैतन्य परमेश्वर का नित्य प्रति स्मरण कर ज्ञान सुन और ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर राजन, फिर तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे वो भी पूजने योग्य हो जाएगी। जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। तुम्हारे लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा। सारी भूमि तुम्हारे लिए ब्रह्ममय हो जाएगी। नित्य अंतर्मुख रहो। लो दो अरे अंतर से तटस्थ ज्यों के त्यों रहो। अविकल्प योग गीता ने कहा। जब ध्यान समाधि करे तो परमात्मा शांति, लेकिन जब व्यवहार करे तो भी परमात्मा शांति का उद्देश्य करके व्यवहार करे। काम करने के पहले शांति होती, काम करने के बाद भी विश्रांति चाहिए। तो काम ऐसा करो कि परमात्मा में विश्रांति मिले। शरीर थक जाए और पड़े रहे, ये तो तमस नींद है। लेकिन संकल्प विकल्पों की भीड़ रहे, हट के परमात्मा रस में एकांता हो, विश्रांति हो। बहुत कहने से क्या लाभ, समय बीता जा रहा है। तुच्छ जगत में आसक्ति और सत्यता करके दुर्मति लोग फंसते हैं। हे राम जी, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए ये निसार जगत आसक्ति त्यागने योग्य है। सूरमा होके युद्ध करो, कर्तव्य परायण होकर, लेकिन भीतर से शीला के नाई निसंकल्प करो। तो सिद्धांत के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा आत्मा परमात्मा में स्थित होना है। गीता कहती है, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचः अहंकार इतिव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कृपा करके अपना सार अनुभव बताते हैं कि 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति है, मेरे से भिन्न है। मेरे से भिन्न है तो तुमसे भी भिन्न है, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सनातन हो, अनादि हो। इनकी तो आदि होती है। शरीर की आदि है, दुख की आदि है, सुख की आदि है, इनका आदि अंत है। लेकिन आदि अंत को जानने वाले तुम अनंत हो। वो तुम्हारा आत्मा और तुम एक ही हो। जिसको बोलते आत्मा परमात्मा, नहीं जानते तो वो आत्मा परमात्मा, जाना तो अपना आपा है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक वर्षति। 5 इंद्रियां और 6ठा मन, ये प्राकृतिक चीजों में इनकी प्रकृति है, बाहर आपको आकर्षित करे। लेकिन बाहर का कितना भी मिले, सुख तो अंतरात्मा का ही झलकता है। तो ये सिद्धांत ग्रंथ, प्रक्रिया ग्रंथ जीव को निर्वासनिक नारायण के ज्ञान में, निर्वासनिक नारायण के सत्ता में, सामर्थ्य में स्थित करना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा, उसमें स्थित होने के लिए थोड़ा एकांतवास, लेना देना, सुनना सूंघना मिलना, संयम कम कर दे।
एकांतवासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। मौन से शक्ति का संचय होता है। ये करण है, इंद्रियां, और अंदर में मन बुद्धि अंतःकरण है। अंदर है तो अंतःकरण, ये बहिकरण। इनमें शक्ति का ह्रास होता है, बिखरित। दिन भर शक्ति खर्च होती है, थक जाते हैं, रात को फिर शांत होते हैं। सुबह मन बुद्धि और इंद्रियां काम करने के काबिल होते हैं। फिर थक थक आके आत्मविश्रांति में चले जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान की कसम खा के बोलते हैं लीलाशाह जी। वो स्वयं को शाह जी नहीं बोलते, मैं जरा मर्यादा में हूँ। आप हर रोज भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन पता नहीं कि यही भगवान है। गहरी नींद में कहाँ जाते हो? भगवान में ही जाते हो। भगवान, भरण पोषण, गमनागमन, वाणी का उद्गम और सब न होने के बाद भी जो रहता है, उस भगवान में जाते हो। उसी भगवान का दूसरा नाम गोविंद है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसमें विचरण करती है, जिससे वो गोविंद है। थक कर जिसके गोद में आती है तो पालन होता है, तो गोपाल वही गोविंद है। आत्मदेव वही गोपाल है, वही राधा रमण। उल्टा दो तो धारा राधा। आपकी ख्यालों की वृत्ति जिसकी सत्ता से रमण करती है और थक कर जिससे पुष्ट होती है, वही अंतरात्मदेव राधा रमण। तो प्रक्रिया ग्रंथ के द्वारा, सिद्धांत ग्रंथ के द्वारा जीव अपने असली स्वभाव में जग जाए। तो रामायण में भी ये व्यवहारिक सामाजिक जीवन की गाथाएं गाते गाते घुमा फिरा के वहीं ले जाने का प्रयास है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये अष्टधा प्रकृति में ही गुण है, सतो गुण, रजो गुण, तमो गुण। इन सब से परे जो है वो परमात्मा अपना आत्मदेव है, और वो सब में जो का त्यों समाया है। वो हाजरा हजूर है। स्वामी राम के पास एक प्रसिद्ध कुतर्क में कई पादरियों को घुटने टिकवाने वाली बाई आकर बैठ गई सामने। सोचा कि आज भारत के साधु को हरा दूंगी। ईश्वर नहीं है, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगी। तुमने तो देखा नहीं है, तुम है ये ग्रंथ जिसने लिखे हैं, कहाँ लिखेंगे, उसके आधार पे तुम बोलते हो। तो कोई भी प्रवचनकर्ता के प्रवचन से बातें उठा के तर्क कुतर्क से उनको चुप करा देती थी। तो स्वामी राम तीर्थ के सामने बैठ गई, खूब गई तान से सुनती। संत की दृष्टि में जो विश्रांति थी, आंखों से सात्विक तरंग बहते थे। वो बाई आई थी तो राम तीर्थ को हराने के लिए, लेकिन खड़ी हो गई बीच में कि मैं हार गई, अब मैं आपसे तर्क नहीं करूंगी। ईश्वर है और आप ईश्वर को मानते हो, यू आर राइट। राम तीर्थ ने कहा मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। राइट और रॉन्ग, व्हाट ऑफ मीनिंग द राइट एंड रॉन्ग। ईश्वर को मैं मानता हूँ, तुम नहीं मानती थी, अभी तुम मानने लगी, लेकिन मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। तो भाई को आश्चर्य हुआ कि आप ईश्वर को नहीं मानते। राम तीर्थ ने जरा भी नहीं मानता हूँ। मानना दूर वाले को होता है, पर को मानना होता है, स्व को क्या मानना है। जो सर्वव्यापक है वही मेरा अंतरात्मदेव भी है, तो मैं उसको मानूं क्या? वो तो मैं ही हूँ। जैसे मोहन भाई अपने को, मोहन भाई से पूछो तुम मोहन भाई को मानते हो, तो बोले नहीं मोहन भाई को नहीं मानता हूँ, मैं स्वयं ही मोहन हूँ।
गोविंद भाई से पूछो तो गोविंद तुम मानते हो गोविंद भाई को? बोले नहीं नहीं, गोविंद भाई हूँ, मानू क्या? ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। एक अंतःकरण में है तो आत्मा है, और सर्वव्यापक घड़े में है तो घड़े का आकाश है, तत्व रूप से महाकाश है। ऐसे ही वो आत्मा ही ब्रह्म है। ओम ओम ओम। बाई दंग रह गई कि ये भारतीय फिलोसॉफी कितनी ऊंची है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाकर हमको भेजा और संसार का पिट्ठू भार ढोने के लिए। ये आखिरी वेदांत में ये कर्म विभाग, उपासना विभाग में ईश्वर दूर है, ऐसा है, ये है, मांगो प्रार्थना करो मिलेगा, मिलता भी है। लेकिन वो सब प्रक्रिया ग्रंथ तत्व ज्ञान के अलग हैं। कर्म कांड का मार्ग अलग है, उपासना का मार्ग अलग है। तो वासना को नियंत्रित करने के लिए धर्म ग्रंथ है, धर्म मार्ग है, और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना मार्ग है। तत्व ज्ञान तो वास्तविक सत्य क्या है साक्षात्कार कराने के लिए। तो राम जी की सेवा करते करते हनुमान जी तत्व ज्ञान को पाने में सक्षम हो गए, और वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग सुनते सुनते राम जी ब्रह्म निष्ठा में आ गए। ऐसे सलूका मलूका गुरु भक्ति से तत्व ज्ञान में समर्थ हो गए। तो तत्व ज्ञान जिनको मिल गया, तत्व तो परमात्मा है, उनको पता चल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता मूल तत्व उनमें चैतन्य परमात्मा है, और वो हम में भी है। वो उनको जानते हैं तो महान है, और हम नहीं जानते तो जीव है, जीने की इच्छा करते, कर्म बंधन में पड़ते। तो इसमें कर्म योग, उपासना योग, भक्ति योग और गुरु कृपा योग, जिसको जो ठीक लगे उसके चले। तो शिवानंद सरस्वती लिखते हैं कि कल युग में गुरु कृपा भक्ति योग, गुरु भक्ति योग सलामत योग है। ऐसे मनमाना तो आदमी इतना विवेक से ऊंचा उठ नहीं सकता, फिसलाहट है, और मूर्ति कुछ कहती नहीं, रोकेगी नहीं, डांटेगी नहीं। इसीलिए जागृत में तो ये बात गोरखनाथ जी ने अपनी भाषा में कही, गोरख जागता नर सेविये, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो उपनिषद कहती है गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तो समर्थ रामदास की कृपा से शिवाजी गलाडूब व्यवहार में से भी समय निकाल के तत्व ज्ञान में लगे तो साक्षात्कार कर लिया। शिवा को आत्म साक्षात्कार था, छत्रपति शिवाजी को। तो आत्मज्ञान दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। वासना का त्याग, वासनाशय, मनोनाश और बोध, ये भोग के सुखी होने की वासना मिटे, मन की चंचलता हटे, इसी ध्यान धारणा हो, और फिर ज्ञान हो जाए, बस हो गया। तो तीन ही तो स्टेप है, वासनाक्षय, मनोनाश और बोध। ये करूं, साक्षात्कार करके ये पाऊंगा, तो अभी तो वासना बनाए रखा ना, छोड़ो, अभी मैं कौन हूं उसको जान लो, फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, नहीं। जो भी करने से बनने से होगा फिर बदल जाएगा। जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा, वो मैं वास्तविक क्या हूं, ऐसी मांग ये तत्व ज्ञान की है। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, ये शरीर की प्रधानता से बोलते हैं। मेरी फलानी जाति है, जाति की प्रधानता से बोलते हैं। लेकिन तत्व रूप में मैं कौन हूं, इसको खोजो। शरीर के साथ जाति जुड़ी है, मन के साथ जगत की कल्पना जुड़ी है, लेकिन गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, फिर भी कौन रहता है? जिसे बाल बढ़ते, खून संचालित होता है, वो कौन तत्व है? जो माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ देता है, जो माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बना देता है,
वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। तो रामायण में शिव जी से कहलवाया तुलसीदास ने, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावना आना। उस रोम रोम में बसने वाले पर ब्रह्म परमात्मा के स्वभाव को जिसने जान लिया, उसका भजन छोड़कर कोई फिर किसी भाव में किसी अवस्था में रमता नहीं। तो एक बार भगवत स्वभाव जान लो। ये सभी विद्याओं में राजा विद्या है और गोपनीय है। कई बदमाशी के काम भी तो गोपनीय होते हैं, डकैती के काम भी। ये ऐसी गोपनीय नहीं, धर्ममय है, पवित्र है, उत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। उत्तम है, पवित्र है, लेकिन कब उसका फल? बोले प्रत्यक्ष फल और धर्ममय फल है। तपस्या करो तो भविष्य में स्वर्ग का सुख मिलेगा, फिर छूटेगा। उपासना करो दिव्य लोक मिलेगा, फिर पतन। लेकिन ये तो सुनते सुनते दिव्य लोक जिससे दिव्य है और स्वर्ग का पुण्य जिसे स्वर्ग में, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा अपना आपा है, बिल्कुल परम स्वतंत्रता पे पहुंचा देते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसी राज विद्या है। बोले क्या करे, भगवान की कृपा। ये शिष्टाचार में ठीक है, लेकिन भगवान ने आपको उसके यशगान करने के लिए पैदा नहीं किया। क्यों? भगवान अपने को पैदा करके अपनी खुशामद सुनने के लिए दुनिया का इतना बोझा झेल रहे हैं? नहीं। भगवान ने आपको अपना प्रेमी, अपना आत्म रूप में जगाने के लिए दुनिया की व्यवस्था की। लोग बोलते क्या करे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो जो जानता नहीं है हमको ठीक से, वही हमारे को परीक्षा लेगा। भगवान तो हमारे अभी विचार चल रहे हैं, उसके बाद कौन से आएंगे और हम क्या निर्णय लेंगे, वो सब जानते हैं। परीक्षा तो अज्ञानी लेंगे। भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। ये तो सामान्य आदमी निराश न हो जाए, अरे बोले कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले। तो भगवान को अज्ञानी है क्या, अनजान है क्या कि परीक्षा ले रहे हैं? ये तो बबलू बनाने के लिए, थोड़ा सांत्वना देने के लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ये तो तुम्हारे को विवेक दे रहे हैं, प्रतिकूलता और दुख देके संसार की आसक्ति छुड़ा रहे हैं, अनुकूलता और सुख देके उदार बना रहे हैं, और दोनों का उपयोग करके अपने में आ जाओ, ऐसा पाठ सिखा रहे हैं। संसार ईश्वर प्राप्ति का महापाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, परम पद में प्रतिष्ठित होने के लिए। किसी का बुरा सोचने से, बुरा मानने से, बुरा करने से बचे, बुराई रहित हो जाए, ईश्वर प्राप्ति सहज में। बुराई रहित हुए, प्राणायाम किए, रोग रहित हुए, चिंता रहित हुए, ईश्वर की आवश्यकता मानी तो ईश्वर में प्रीति हो जाएगी। ईश्वर को अपना माना, ईश्वर में प्रीति हो जाएगी, बुद्धि योग मिलेगा। फिर ईश्वर को जानने की इच्छा मत करो, इस ईश्वर को मानना होता है। जगत को जानो, जगत क्या है। ईश्वर को जानो नहीं, ईश्वर के स्वभाव को जानो। ईश्वर का स्वभाव सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सुहृद स्वभाव, परम हितैषी स्वभाव। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। भगवान के स्वभाव को जिसने जाना वो भगवत भजन के बिना रह नहीं सकता। तो भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम? बोले रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आ जाए, इसी का नाम है भजन। भगवत रस ऐसा दिव्य रस है कि फिर विकारों का रस तुच्छ लगेगा। खाओगे लेकिन स्वाद के लंपट होकर नहीं, स्वास्थ्य का।
सब व्यवहार होगा, लेकिन रस अंतरात्मा का चाहिए। अंतरात्मा रस के बिना जीवन नीरस होता है, और नीरस जीवन को पान मसाला चाहिए रस के लिए। नीरस जीवन को सुरा और सुंदरी चाहिए। नीरस जीवन को वाहवाही चाहिए। नीरस जीवन ही गुलाम बनता है विकारों का। भगवत रस आ गया तो विकारों का गुलामी चली जाएगी। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहेगा। स अमृतो भवति, संसारी रस तो नश्वरता के तरफ ले जाते, मारते, लेकिन ये परमात्मा रस अपनी शाश्वतता की तरफ, अमरता की तरफ ले जाता है। रसो वै स वैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है। भगवान रस स्वरूप है। 9 रस और षड रस, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, तूरा, कड़वा, ये षड रस जीभ के द्वारा। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, बिभित्स रस, वात्सल्य रस, ये इस प्रकार के 9 रस भावना के होते हैं। षड रस 9 रस। मोहि राम रस लागे नीके, षड रस 9 रस लागे फीके। ये 6 रस और 9 रस फीके हो जाएंगे। सारे जीवों की चेष्टा रस के तरफ है। कीड़ी मकोड़े से लेकर देवता तक, जहां मजा आया वहां भागते फिरते, घूम घूम के थकते, भोग भोग के थकते, मजा टिकता नहीं। ये विकारी रस है, पैदा होके मर जाते। इन विकारी रसों के द्वारा झलक तो निर्विकारी चेतन की ही आती है। कितना भी अच्छा देखा, लेकिन आनंद तो इधर ही आएगा। कितना भी अच्छा सूंगा तो नाक में मजा नहीं आएगा, अपने हृदय में आएगा। कितना भी बढ़िया सुना तो कान को मजा नहीं आएगा, हृदय में ही आएगा। ईश्वरो सर्वभूतानां, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है।